नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे इस म्यूज़िक क्लास में। आज हम जानेंगे संगीत के बारे में कि संगीत किसे कहते हैं और संगीत के अंतर्गत कौन कौन सी विधाएं आती हैं। तो गायन, वादन और नृत्य यानी म्यूज़िक वोकल, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट और डांस, ये तीनों ही आर्ट्स, ये तीनों ही कलाएं म्यूज़िक के अंडर आती हैं। अब हम जानेंगे कि हमारे संगीत जो है वो कितने प्रकार का है। हमारा संगीत है वो 2 प्रकार का है। पहला शास्त्रीय संगीत और दूसरा लोक संगीत। पहला शास्त्रीय संगीत और दूसरा लोक संगीत। तो शास्त्रीय संगीत से ही पता चलता है कि वह संगीत जो विशिष्ट नियमों में बंधा हुआ हो, जिसमें विभिन्न नियमों का पालन किया जाता हो, सुर, लय, ताल और उसका गायन वादन समय निश्चित किया गया हो, उसे हम शास्त्रीय संगीत कहते हैं। यानी ये इस संगीत में हम अपनी तरफ से कुछ भी जोड़ नहीं सकते हैं, कुछ भी छोड़ नहीं सकते हैं। या शास्त्रों में बंधा होने के कारण इसको हम नियमानुसार ही गाते बजाते हैं। यानी इस संगीत में विभिन्न नियमों का पालन करने के कारण ही हम इसे शास्त्रीय संगीत कहते हैं। अब हम जानेंगे कि हमारा शास्त्रीय संगीत कितने प्रकार का है। हमारा शास्त्रीय संगीत जो है वो भी 2 प्रकार का है। पहला उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत यानी हिंदुस्तानी संगीत और दूसरा दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत या कर्नाटकी संगीत। ये तो हुए हमारे शास्त्रीय संगीत। अब हम जानेंगे कि हम लोकगीत किसे कहते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, लोक मतलब लोग और गीत मतलब लोगों का गायन वादन, यानी लोगों के द्वारा गाया बजाया जाने वाला संगीत। यानी लोग इस संगीत का प्रयोग अपने मनोरंजन के लिए करते हैं, अपने मन के भावों को प्रकट करने के लिए करते हैं। यानी जैसे हम अपने दुख, सुख, वेदनाएं, खुशी, इनका प्रकटीकरण अपने संगीत द्वारा ही करते हैं। और लोग अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को लोक संगीत के द्वारा ही प्रकट करते हैं। लोक संगीत का प्रयोग तकरीबन ग्रामीण अंचलों में यानी गांवों में रहने वाले लोग करते हैं। और इन लोकगीतों का प्रयोग जन्म से लेके मृत्यु तक के अवसरों में, जन्म से लेकर मृत्यु तक के क्षण में किया जाता है। जैसे हमारी भारतीय संस्कृति में जब बच्चे का जन्म होता है, उसका विवाह होता है, जब मनुष्य की मृत्यु होती है, तो विभिन्न प्रकार के संस्कार किए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के संस्कारों के गीत गाए जाते हैं। और इन संस्कारों में इन लोकगीतों का गाना अनिवार्य है। यानी हमारे विभिन्न संस्कार इन लोकगीतों के बिना अधूरे हैं। इनको तब तक पूरा नहीं माना जाता जब तक कि हम इसमें लोक संगीत का प्रयोग ना करें। और यही नहीं, लोक संगीत का प्रयोग हमारे विभिन्न त्योहार, उत्सव, मौसम, फसल कटाई का समय, फसल बुआई का समय, फसल कटाई का समय, यानी कि बहुत सारी हमारे जो दिन प्रतिदिन की क्रियाएं हैं उसमें लोकगीत का प्रयोग किया जाता है, लोक संगीत का प्रयोग किया जाता है। और लोक संगीत में हम अपनी तरफ से कोई भी सुर, लय, ताल का प्रयोग कर सकते हैं। यानी आपको जैसा अच्छा लगे उस तरह के आप सुर लगा सकते हैं, ताल का प्रयोग कर सकते हैं, उस तरह की आप शैली का प्रयोग कर सकते हैं, उस तरह के वाद्य वादन आप बजा सकते हैं, उस तरह के आप इंस्ट्रूमेंट्स ले सकते हैं। यानी यहाँ लोक संगीत का मतलब है कि हमें जैसा भी अच्छा लगता हो, जिस तरह से भी हमारा मनोरंजन होता हो, हम उसी प्रकार से अपने लिए गायन वादन और नृत्य कर सकते हैं। इन
लोक संगीत में किसी भी विशिष्ट नियम का पालन नहीं किया जाता। लोक संगीत में किसी भी नियम का पालन नहीं किया जाता और ना ही कोई बंदिश है। हम लोकगीत का प्रयोग कभी भी कहीं भी कर सकते हैं, कोई भी सुर लगा सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा प्रयोग कर सकते हैं। तो इसलिए लोक संगीत जो है वो खुला हुआ है। लोक संगीत का मुख्य उद्देश्य है लोग अपने भावों को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं। तो ये हुआ हमारा लोक संगीत। अब हम जानते हैं कि हमारा लोक संगीत कितने प्रकार का है। तो हमारा लोक संगीत भी 2 प्रकार का है। पहला सुगम संगीत और दूसरा भाव संगीत। तो सुगम संगीत से ही पता चलता है कि सुगम मतलब इजी वे में, सुगम मतलब बहुत आसानी से गाया बजाया जाने वाला संगीत। अब हम जानेंगे कि सुगम संगीत का प्रयोग कहाँ किया जाता है। हमारे हिंदुस्तानी फिल्मों में तक सुगम संगीत का ही प्रयोग किया जाता है। तो हमारी फिल्मों में जो गायन, वादन और नृत्य प्रस्तुत किया जाता है उसे हम सुगम संगीत कहते हैं। यहाँ पर भी किसी नियम का, किसी बंदिश का, किसी बंधन का पालन नहीं किया जाता। गाने के अनुसार जो भी सुर, लय, ताल या विभिन्न भाव भंगिमाएं जैसा भी ठीक लगता है उसमें वैसा ही प्रयोग किया जाता है, उसको वैसा ही प्रेजेंट किया जाता है। यानी कि गायकी की खूबसूरती बढ़ाने के लिए हमारे फिल्मों में विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र, विभिन्न प्रकार के सुर, लय, ताल का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा सुगम संगीत हुआ। सुगम संगीत में विभिन्न सुर, लय, ताल और नृत्य का प्रयोग किया जाता है और यहाँ किसी बंदिश का भी हमें ख्याल नहीं रखना है, किसी नियम का ख्याल नहीं रखना है। यहाँ पर किसी प्रकार के नियम और बंधन का पालन नहीं किया जाता और आप खुले होके, खुले विचारों के साथ इसको गा बजा सकते हैं। लेकिन इसका मुख्य ध्येय, इसका मुख्य उद्देश्य है कि गाना आपका सुंदर लगना चाहिए, अट्रैक्टिव लगना चाहिए। अब आते हैं हम दूसरा भाव संगीत पे। जैसा कि नाम से ही पता है कि भाव का मतलब क्या होता है, इमोशंस, फीलिंग्स, भावनाएं। तो यानी वह संगीत जिसमें आपकी भावनाएं, वह संगीत जिसमें आपकी भावनाओं का प्रकटीकरण हो, जिसमें आप अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को एक्सप्रेस कर सको, उसे बता सको। तो संगीत से बेहतर कोई भी माध्यम नहीं है अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को प्रेजेंट करने का, प्रकट करने का। यानी कि हम अपनी फीलिंग्स को म्यूज़िक के थ्रू ही प्रेजेंट करते हैं, प्रकट करते हैं। तो गीत, गज़ल, भजन, कीर्तन, कव्वाली, ये सब हमारी विधाएं जो हैं वो भाव संगीत के अंतर्गत आती हैं। इनको हम भाव संगीत कहते हैं क्योंकि इन सब से हमारे मन के विभिन्न भावों का प्रकटीकरण होता है और हमारे जो इमोशंस है और हमारे जो इमोशंस हैं हम म्यूज़िक के थ्रू ही बेटर प्रेजेंट कर सकते हैं, अच्छे तरीके से बता सकते हैं। तो ये हुआ हमारा संगीत। आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा कि हम संगीत किसे कहते हैं, संगीत हमारा कितने प्रकार का है, संगीत के अंतर्गत कौन कौन सी विधाएं आती हैं। तो आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।